हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं मेजर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है PQLI। PQLI की फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये इंडेक्स दिया किसने है? ये दिया है मॉरिस टी मॉरिस ने दिया है और 1979 में दिया है। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है इसके इंडिकेटर्स। इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है इन्फेंट मोर्टालिटी। वो बच्चे जो अपने 1 साल होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है कई रीजंस की वजह से, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वो कंसीडर करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 कंसीडर करेंगे। देन हम कंसीडर करेंगे लिटरेसी। ये 3 इंडिकेटर्स हैं PQLI के। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी रेंज। इसकी रेंज होती है 0 to 100। अगर ये 0 होगा तो ये क्या है? वर्स्ट है। अगर ये 100 होगा ये बेस्ट है। मतलब क्या है, जितना ये 100 के पास जाता जाएगा, जैसे 99, 98, 97, तो ये क्या है? बेस्ट होता जाएगा। जितना ये 0 के पास जाता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ये वर्स्ट होता जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों इंडिकेटर्स का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HDI। HDI क्या होता है? HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आया किस ईयर में? ये आया 1990 में। इसके साथ 4 इकोनॉमिस्ट के नाम जुड़े हैं जो आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा आ जाता है कि HDI किसने दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है अमर्त्य सेन, फिर आते हैं महबूब उल हक, देन सुधीर आनंद एंड मेघनाथ देसाई। और इस इंडेक्स को इशू कौन करता है? इस इंडेक्स को इशू करता है UNDP। UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है इसके इंडिकेटर्स। इसके इंडिकेटर्स 3 हैं, जैसे PQLI के भी 3 थे, बट अब आपको याद रखना है। देखो, यहाँ पे था इन्फेंट मोर्टालिटी, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी की जगह पे हमारे पास इनकम है। देन यहाँ पे था हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1। वहाँ पे क्या है हमारे पास? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 0। वहाँ पे भी लिटरेसी था, यहाँ पे भी लिटरेसी है। आपको ये तीनों चीज़ें ईजी से याद हो जाएगा, कोई भी एक याद कर लो। उसमें से इन्फेंट मोर्टालिटी नहीं है PQLI में, बस उसमें HDI में क्या है? इनकम है। देन उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 है, यहाँ पे क्या है? एट द एज 0 है। ठीक है, अब इसमें ना लिटरेसी को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अडल्ट की रेशियो कितनी होनी चाहिए? 2:3 होनी चाहिए। और ग्रोस इनरोलमेंट की रेशियो क्या होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। अब आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी रेंज। इनकी रेंज क्या होती है? 0 और 1 होती है। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? वर्स्ट होगा। अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा? बेस्ट होगा। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। देखो, अगर 0.8 के ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, तब ये इंडिकेटर क्या होगा? हाई होगा। तब ये मेजर क्या होगा? हाई होगा, अच्छा होगा कंट्री के लिए। अगर वेरी हाई होगा, 0.7 to 0.79 होगा तो ये हाई होगा। अगर इसकी रेंज लाई करती है 0.55 to 0.69, देन ये मीडियम होगा। अगर ये लेस देन और इक्वल्स टू है 0.544 के, तो ये क्या होगा? लो होगा। अब PQLI को हम किसकी मदद से निकालते थे? अर्थमेटिक मीन की मदद से। यहाँ पे हम इसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तीनों इंडिकेटर का क्यूब रूट करके। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम और लिटरेसी, तीनों का क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडिकेटर है। इनकेस यहाँ पे 2 इंडिकेटर होते तो हम उनका स्क्वायर रूट करते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जितने इंडिकेटर्स होंगे उतना उनका किया जाएगा। अगर 2 होते तो स्क्वायर रूट करते, बट यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनके फॉर्मूलाज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस मिनिमम एज डिवाइड बाय मैक्सिमम एज माइनस मिनिमम एज। देन हमारे पास आता है इनकम का फॉर्मूला। इनकम का फॉर्मूला होता है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस मिनिमम इनकम। अब उसको डिवाइड करेंगे हम मैक्सिमम इनकम माइनस मिनिमम इनकम। देन हमारे पास आता है एजुकेशन। एजुकेशन, लिटरेसी, नॉलेज, तीनों एक ही बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्गेविटी, ये दोनों एक ही बात है। किसी भी इंडिकेटर में अगर आपको, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जगह पे लॉन्गेविटी लिखा आता है तो लॉन्गेविटी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही है। ठीक है, अगर आपको लिटरेसी की जगह नॉलेज लिखा आता है या फिर लिखा आता है एजुकेशन, तो ये भी दोनों इक्वल ही हैं, मतलब इनका मीनिंग सेम ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? एजुकेशन। एजुकेशन को हम लिटरेसी भी लिख सकते हैं, नॉलेज भी लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूल इंडेक्स
प्लस करेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल इंडेक्स, इन दोनों की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये थे इन 3 फॉर्मूलाज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम और एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर HPI। HPI की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये दिया किस ईयर में था? 1997 में दिया था। फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। उसी की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही एक पार्ट था HPI, ठीक है। फिर बाद में 2010 में इसे क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया MPI से। MP क्या होता है? MPI होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब HPI के इंडिकेटर्स क्या हैं? HPI के इंडिकेटर्स हैं हमारे पास लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी का क्या मतलब है? हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देन है हमारे पास नॉलेज। नॉलेज क्या है? एजुकेशन भी हो सकता है, लिटरेसी भी, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। देन है थर्ड हमारे पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये थे हमारे आज के 3 मेजर्स और उनके इंडिकेटर्स। आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं, कैसे किसको निकाला जाता है ये भी आपको याद करना है। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के बचे हुए मेजर्स करेंगे, मतलब मैं पूरे के पूरे आपको डेवलपमेंट के मेजर्स कंप्लीट करवा दूँगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।